हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का सेकंड पार्ट। सोचिए, अगर किताबें बहुत महंगी होती, अगर पढ़ना सिर्फ अमीर लोगों का हक होता और आम लोग सिर्फ सुनकर ही ज्ञान पाते, तो क्या आज की दुनिया ऐसी होती? प्रिंटिंग प्रेस ने सिर्फ किताबें नहीं छापी, उसके सोचने का तरीका, पढ़ने की आदत और सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत भी लोगों तक पहुंचाई। प्रिंटिंग प्रेस से पहले किताबें बहुत महंगी थीं, सिर्फ इलाइट्स ही पढ़ पाते थे और आम लोग ज़्यादातर चर्च या पब्लिक गैदरिंग में ही किताबें सुनते थे। लेकिन प्रिंट रेवोल्यूशन के बाद किताबें सस्ती हो गईं, मार्केट में किताबों की संख्या बढ़ गई। धीरे धीरे एक न्यू रीडिंग पब्लिक पैदा हुई। अब पढ़ना सिर्फ अमीरों तक सीमित नहीं रहा। उस समय यूरोप की लिटरेसी केवल 10 to 20% थी, फिर भी प्रिंट का असर बहुत गहरा था। प्रिंटर्स ने पॉपुलर बैलेड्स, फॉक टेल्स, पिक्चर्स वाली किताबें छापी ताकि जो पढ़ नहीं सकते वे भी देखकर और सुनकर समझ सकें। इस तरह ओरल कल्चर और प्रिंट कल्चर एक दूसरे से जुड़ गए। किताबें कैफेज, पार्टीज, पब्लिक प्लेसेस पर जोर जोर से पढ़ी जाने लगीं। धीरे धीरे कैफेज और सैलून्स डिस्कशन सेंटर्स बन गए, जहां लोग प्रिंटेड मटेरियल पढ़कर रिलीजन और पॉलिटिक्स पर डिबेट्स करते थे। इससे रीडिंग पब्लिक और एक ओरल पब्लिक दोनों का डेवलपमेंट हुआ। प्रिंट की ताकत बहुत ज़्यादा थी और इसी वजह से चर्च और स्टेट दोनों इससे डरने लगे। लोगों को लगा प्रिंट से रिलीजन के खिलाफ बातें फैल सकती हैं, चर्च की अथॉरिटी पर सवाल उठ सकते हैं, मोनार्की और सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। फिर 1517 में मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस लिखी। इस थीसिस में उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च की कुछ प्रैक्टिसेस और चर्च की अथॉरिटी पर सवाल उठाए। उस समय चर्च केवल पूजा की जगह नहीं था, बल्कि पब्लिक नोटिस बोर्ड की तरह भी काम करता था। कहा जाता है मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस की एक कॉपी चर्च के गेट पर भी लगाई ताकि विद्वान पढ़ सकें, इस पर डिबेट्स हों, चर्च की प्रैक्टिसेस पर सवाल उठें और बाद में प्रिंट की मदद से थीसिस की हजारों कॉपीज जल्दी ही फैल गईं। रिलीजियस डिबेट शुरू हुए और यहीं से प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की शुरुआत मानी जाती है। प्रिंट के बढ़ते प्रभाव से चर्च और स्टेट दोनों परेशान हो गए, इसीलिए उन्होंने कुछ किताबों पर बैन लगाया, ऑथर्स और प्रिंटर्स को पनिशमेंट दी, प्रिंट पर सेंसरशिप लागू की। लोगों को डर था कि प्रिंट से डेंजरस आइडियाज़ फैल सकते हैं जो सोशल ऑर्डर को बिगाड़ सकते हैं। 16th सेंचुरी में एक साधारण मिलर था, मेनोकियो। उसने किताबें पढ़ी और गॉड, बाइबल, क्रिएशन पर अपने आइडियाज़ बना लिए। चर्च को ये आइडियाज़ हेरेटिकल लगे, यानी एक्सेप्टेड रिलीजियस बिलीफ्स के खिलाफ लगे। मेनोकियो पर 2 बार ट्रायल चला और लास्ट में उसे डेथ पेनल्टी दे दी गई। इस तरह के मामलों से डरकर चर्च ने 1558 में बनाया इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स। इस लिस्ट में वे किताबें थीं जिन्हें पढ़ना बिल्कुल मना था। 17th और 19th सेंचुरी तक स्कूल्स बढ़े, लिटरेसी रेट तेजी से बढ़ा और शुरू हुई रीडिंग मैनिया। इंग्लैंड में चैप बुक्स जो सिर्फ 1 पेनी में मिल जाती थीं। फ्रांस में बिब्लियोथिक ब्लू, सस्ती नीले कवर वाली किताबें। प्रिंट सिर्फ मोटी किताबों तक सीमित नहीं था। पैम्पलेट्स, लीफलेट्स और छोटे प्रिंटेड टेक्स्ट आइडियाज़ को बहुत तेज़ी से आम लोगों तक पहुंचा रहे थे। अब गरीब लोग भी पढ़ने लगे, साइंस और फिलॉसफी आम लोगों तक भी पहुंचने लगी। फ्रेंच राइटर लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ने कहा, द प्रिंटिंग प्रेस इज़ द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस। उनका मानना था प्रिंट एनलाइटमेंट लाता है, डेस्पोटिज्म को कमज़ोर करता है और उन्होंने लिखा, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी अब तानाशाहों को डरना चाहिए। हिस्टोरियंस मानते हैं कि प्रिंट कल्चर ने फ्रेंच रेवोल्यूशन की नींव रखी। वॉल्टेयर और रूसो जैसे थिंकर्स के आइडियाज़ फैले, रॉयल्टी की आलोचना करने वाली राइटिंग बुक बढ़ी, पब्लिक ओपिनियन तैयार हुआ। प्रिंट ने लोगों को क्वेश्चन करना, क्रिटिकली सोचना और डिबेट करना सिखाया। प्रिंट अब सिर्फ इंक और पेपर नहीं था, वो था नॉलेज का हथियार, अथॉरिटी को चैलेंज और रेवोल्यूशन की चिंगारी।
प्रिंट ने दुनिया को सिर्फ पढ़ना ही नहीं, सोचना भी सिखा दिया। ये था हमारा प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने देखा कि प्रिंट ने यूरोप में कैसे लोगों की सोच बदली और रेवोल्यूशन की नींव रखी। थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।